नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कुछ बहुत ही कमाल का और एकदम प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। हम प्राचीन कहानियों और गीता के ज्ञान को एक ऐसे स्पष्ट रोड मैप में बदलेंगे जो आज के समय में हर स्टूडेंट के रोजमर्रा के मानसिक संघर्ष और प्रेशर को हैंडल करने में सीधे काम आएगा। मन का कुरुक्षेत्र, यही तो असल में हर दिन एक युद्ध लड़ा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे समझना शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले सीधे इस बहुत ही अहम सवाल पर आते हैं। हम सब अपनी लाइफ की इस जंग में जीत रहे हैं या हार रहे हैं? एक स्टूडेंट की लाइफ में हर दिन कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, चीजें याद नहीं होती, मोटिवेशन जीरो हो जाता है और सबसे बड़ा डर, अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या होगा। सच बताऊं तो ये डर बिल्कुल वैसा ही है जैसा महाभारत के महान युद्ध से पहले अर्जुन ने महसूस किया था। उनका दिमाग भी पूरी तरह विचलित था और उन्हें भी अपनी जीत पर बहुत डाउट था। ये जो डिस्ट्रैक्शन है, फेलियर का डर है या फिर फोकस ना कर पाना, ये सब कोई नई बात नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाला संघर्ष है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इन सभी भारी भरकम लगने वाली समस्याओं का एक बहुत ही सटीक और परफेक्ट सॉल्यूशन भगवत गीता के उस सदियों पुराने ज्ञान में पहले से ही मौजूद है। ये कोई थ्योरी नहीं, बल्कि एक विशुद्ध मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक रणनीति है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे हमारा खुद पर विश्वास और बिना रुके अपना काम करते रहना इस मानसिक युद्ध में हमारे सबसे बड़े और अचूक हथियार बनते हैं। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपनी घबराहट के बारे में बताया ना, तो उन्हें एक बहुत ही पावरफुल जवाब मिला। कृष्ण ने कहा कि हमारी मानसिकता ही हमारी असलियत तय करती है। मतलब जो आप सोचोगे आप बिल्कुल वही बन जाओगे। अगर किसी के दिमाग में गहरे से ये बैठ गया कि मैं तो हार ही जाऊंगा, तो फिर कोई उसे जिता नहीं सकता। लेकिन अगर मन में जीत का पक्का विश्वास हो तो जीत 100% पक्की है। इस बात को ना कर्तव्य की एक बहुत ही शानदार कहानी से समझते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, 2 लड़कों को बताया गया कि अगर वे लगातार 30 दिनों तक एक खास जगह पर खुदाई करेंगे तो उन्हें खजाना मिलेगा। दोनों ने पहले दिन से शुरुआत की। 15 दिनों तक उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, बहुत गहरा गड्ढा खोदा, लेकिन मिला कुछ नहीं। और फिर आता है 16वां दिन। उस दिन वहां एक भयंकर तूफान आ जाता है। अब देखिए 16वें दिन क्या होता है। पहला लड़का सोचता है कि इतनी आंधी तूफान है और 15 दिन से कुछ मिला भी तो नहीं, इसलिए वो गिव अप कर देता है और घर पर ही रुकता है। लेकिन दूसरा लड़का, वो ये सोचकर बाहर निकलता है कि मौसम चाहे जो भी हो, खुदाई करना आज की मेरी जिम्मेदारी है। वो उस तूफान का एकदम डट कर सामना करता है। और रिजल्ट क्या होता है? कमाल की बात यह है कि उस तूफान का सामना करने वाले लड़के को उसी दिन वो खजाना मिल जाता है। ये कहानी साफ साफ बताती है कि कर्म महत्वपूर्ण है, उसका फल नहीं। हमारा कर्तव्य सिर्फ लगातार मेहनत करना है, बिना इस बात का स्ट्रेस लिए कि फाइनल एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा। जो बिना रुके अपना काम करेगा, सफलता उसी के कदम चूमेगी। बाहरी दुनिया और परीक्षाओं को पार करने के लिए हमें पहले अपने मन को कंट्रोल करके इस अंदर की जंग को जीतना होगा। और यही बात आती है सात्विक कर्म और हमारे फोकस की। हमें अपने कामों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ होते हैं तामसिक कर्म, जैसे घंटों तक फोन पर रील्स देखना या वीडियो गेम खेलना। ये अभी तुरंत तो बड़ा मजा देते हैं, लेकिन लंबे समय में ये पूरा फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं सात्विक कर्म, जैसे शांति से बैठकर पढ़ाई करना। ये शुरुआत में बेहद उबाऊ और बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन सच मानिए यही आगे चलकर अपार और एकदम पक्की सफलता दिलाते हैं। इस कुरुक्षेत्र पर राज करने के लिए हमें सबसे पहले मोह को हराना होगा। मोह का मतलब है वो सारे डिस्ट्रैक्शंस जो हमारा समय और ध्यान खा जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना? क्योंकि अर्जुन डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे। उनके अंदर चीजों को जानने की बहुत गहरी जिज्ञासा थी। अगर ये मोबाइल और बाकी भटकावों का मोह छूट जाए ना, तो यही जिज्ञासा हमें बहुत आगे तक ले जा सकती है। इस अंदर के कंट्रोल का सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि हम किन लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हैं और हम खुद की कितनी वैल्यू करते हैं। स्टूडेंट लाइफ का एक बहुत बड़ा स्ट्रगल ये पहचानना है कि असली दोस्त कौन है। आसपास कई ऐसे फेक फ्रेंड्स घूम रहे होते हैं जो एग्जाम के टाइम पर कहेंगे, अरे यार मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा, चल गेम खेलते हैं, और फिर रात रात भर जागकर छुप छुप कर अपना सिलेबस पूरा करते हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल बचकर रहना चाहिए जो आपको नीचे खींचते हैं। हमेशा उन दोस्तों को चुनिए जो ग्रोथ में मदद करें और हर सिचुएशन में साथ खड़े रहें। अपनी खुद की कीमत समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही प्रेरक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी को कहीं से एक अजीब सा दिखने वाला पत्थर मिला।
एक दिन कोई अजनबी आया और बोला कि वो उस पत्थर के 10 रुपए देगा। उस आदमी ने सोचा, अरे वाह, एक बेकार से पत्थर के 10 रुपए मिल रहे हैं, और उसने खुशी खुशी वो पत्थर सिर्फ 10 रुपए में बेच दिया। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। कुछ दिनों बाद वो आदमी शहर के एक बड़े शीशे वाले शोरूम के सामने से गुजरा। उसने अंदर देखा कि बिल्कुल वही पत्थर जिसे उसने 10 रुपए में बेचा था, वहां एक बेहद कीमती रत्न की तरह सजा कर रखा है। और पता है उस पे कितना प्राइस टैग था? पूरे 2 लाख रुपए। वो इंसान वहीं टूट गया और सिर पकड़कर पछताने लगा कि उसे अपनी ही चीज की असली कीमत मालूम नहीं थी। ये कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसे आज के समय में हम अपना अनमोल वक्त बर्बाद करते हैं। बस 15 मिनट और सो लेता हूँ, 1 घंटा ही तो खराब हुआ है, ये सोचकर हम उस कीमती समय को कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं, जिसकी असली कीमत लाखों करोड़ों में है। जब तक समय की असली वैल्यू नहीं समझी जाएगी, तब तक जीत हासिल करना लगभग असंभव है। अब आखिर में आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इस पूरे संघर्ष का अंतिम फल, असफलताओं और आंसुओं को आखिर किस नजरिए से देखा जाए। ये एक सच्ची और एकदम हैरान कर देने वाली घटना है। एक स्टूडेंट ने लगातार 4 साल तक एक परीक्षा की तैयारी की, अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन वो बहुत बुरी तरह फेल हो गया। वो पूरी तरह से निराश हो चुका था। फिर बस यूं ही उसने 2 महीने बाद भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक का फॉर्म भर दिया। और क्या आप यकीन करेंगे, बिना किसी खास तैयारी के उसने उस टफेस्ट एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लिया। तो ये सब हमें क्या सिखाता है? सोचिए, अगर वो स्टूडेंट उस पहले वाले थोड़े आसान एग्जाम में ही पास हो जाता, तो क्या वो कभी उस दूसरी इतनी बड़ी अचीवमेंट तक पहुंच पाता? बिल्कुल नहीं। कई बार ये ब्रह्मांड हमारी असफलताओं का इस्तेमाल हमें इतना मजबूत बनाने के लिए करता है ताकि हम अपनी असली और कई अधिक बड़ी मंजिल तक पहुंच सके। तो इन सारी बातों को गहराई से समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। आज जो भारी प्रेशर हम महसूस कर रहे हैं, जो रातों की नींद खराब हो रही है, जो आंसू बह रहे हैं, क्या ये संभव नहीं है कि ये सब कुछ कल का सबसे बड़ा विजेता बनने के लिए सिर्फ एक सटीक और कड़ी ट्रेनिंग हो? अपने काम पर डटे रहना और खुद पर से विश्वास कभी ना खोना, यही अंतिम जीत का इकलौता रास्ता है। तो बस सीखते रहिए और बिना डरे आगे बढ़ते रहिए।